हम सिंपल माइक्रोस्कोप वाला सेक्शन देख रहे थे। सिंपल माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ें हमने देख ली थी। जैसे मैंने कहा था सिंपल माइक्रोस्कोप में अगर m निकालना हो तो एक ही फार्मूला जो हमारे काम का है वो था d/u। लास्ट क्लास में देखा था हम। फिर हमने देखा था कि यहाँ से दो तरीके से बात पूछी जाती है। एक वो कहते हैं कि तुम इमेज बनाओगे इन्फानाइट पे, तो इमेज इन्फानाइट पे बनाओगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ता है? फोकस पे। ऐसे 10th क्लास में भी पढ़ते हैं अपन। इमेज इन्फानाइट पे चाहिए तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दो, तो वहाँ पे इस m का फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है d/f। अच्छा, अब दूसरा जो हम इमेज बना रहे होते हैं d पे, तो इमेज एट d पे बन रहा होता है तो उस समय m हमने देख लिया था d/f+1 चलता है। ऐसे कहानी चलती, ये हमने देख रखा था उसमें। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर ये छोटी छोटी बातें थी जो हमने देखा था। मतलब अल्टीमेटली अगर कभी भूल जाएं सब कुछ तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ये इसके बारे में एक और देखा था। ये सही मायने में क्या था? ये था β/α। दोनों विजुअल एंगल का रेशियो था। बीटा कब का विजुअल एंगल था? जब इंस्ट्रूमेंट लगाए थे, और अल्फ़ा तब था जब तुम इंस्ट्रूमेंट नहीं लगाए थे। इसके बीच का ये सारी कहानी थी। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की बेसिक बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप इसलिए काम का है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ो या टेलीस्कोप पढ़ो, उसमें दो लेंस होते हैं ना। जैसे तुमने देखा हो टेलीस्कोप के अंदर दो लेंस होते हैं, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पास भी दो लेंस होते हैं। उसमें जो दूसरा वाला लेंस होता है, दूसरा वाला लेंस उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। दो लेंस होंगे, तो पहला लेंस जिसके पास ऑब्जेक्ट रखोगे, और पहला लेंस ऐसा देखा होगा तुमने। बेसिक आइडिया ये है कि अगर हम इस तरीके से बात करें, एक लेंस दो लेंस, मान लो इस तरीके से कोई लेंस है, रैंडम बना रहे, तो इसको बोलते हो ऑब्जेक्टिव लेंस और इसको बोलते हो आई लेंस। ये आई लेंस कुछ और नहीं, सिंपल माइक्रोस्कोप ही होता है। सोचो, फिर से बोल रहा हूँ, हम या तो माइक्रोस्कोप पढ़ें कंपाउंड वाला, या फिर टेलीस्कोप पढ़ें। इसमें जो दूसरा वाला लेंस होगा वो हमेशा सिंपल माइक्रोस्कोप होगा, मतलब कि सिंपल माइक्रोस्कोप होगा तो इसमें सारे फार्मूले सिंपल माइक्रोस्कोप के लगेंगे, सारे फार्मूले सिंपल माइक्रोस्कोप के लगेंगे। मतलब यहाँ पे मैग्नीफिकेशन जब निकालना हो तो आराम से यहाँ पे या तो d/f लगा सकते हो या d/f+1 सोच सकते हो। इतना टेंशन लेने का ही नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप होते के साथ बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ जो मैग्नीफिकेशन होगा वो d/u के हेल्प से निकलेगा। ये जो होगा पहला वाला लेंस, ये सिंपल लेंस होता है, इसमें लेंस फार्मूला लगाया जाता है। इसको थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए कुछ चीज़ें यहाँ काम की है जिसको देखने की ज़रूरत है। एक छोटा सा सवाल लिखो, छोटा सा सवाल लिखना। अच्छा, जैसे मान लो मैं एक बेसिक बात पूछूं, सिंपल डाटा वगैरह डाल के, सिंपल माइक्रोस्कोप का घर से करके ले आना, इसमें कोई जान नहीं है। लिख लो फोकल लेंथ सिंपल माइक्रोस्कोप का 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ सिंपल माइक्रोस्कोप का 5 सेंटीमीटर। फाइन मैग्नीफाइंग पावर, लिखते के साथ आंसर देना है। फाइन मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड, बोलते के साथ आंसर 1 सेकेंड में। इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड एट डी, इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी एंड एट डी। जल्दी बोलो। 5 6 होगा, एक d/f एक d/f+1, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 5 6 होगा। चलो, अच्छा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि क्या तुमको ये बात समझ में आती है कि इमेज जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ पे रखोगे तो उसकी इमेज इन्फानाइट पे बनेगी, इस बात को प्रूफ किया जा सकता है क्या? करके बताओ, इस बात को प्रूफ करके बताओ। मैंने सपोज को एक सिचुएशन देता हूँ, लिखो शो दैट टू गेट फाइनल इमेज एट इन्फानाइट, object must be placed
एट द फोकस ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में कोई पूछे कि डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप, तो क्या बोलोगे उसको? तो बोलोगे भाई कुछ नहीं है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। सीधा सीधा कॉन्वेक्स लेंस को सिंपल माइक्रोस्कोप बोलते हैं। करो करो, एक कॉन्वेक्स लेंस बना लो, कॉन्वेक्स लेंस बना लो। करना ये है, इमेज अपने को कहाँ दिखानी है? इन्फानाइट पे। इमेज दिखानी है इन्फानाइट पे, 10 सेकेंड में कर दो। इमेज दिखाओ इन्फानाइट पे। हुआ? बिल्कुल। देखो साथ साथ देखो देखो देखो, इमेज इन्फानाइट पे मतलब 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगाएंगे। 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। एफ की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, इमेज बनानी है इन्फानाइट पे, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे कहीं रखा हुआ होगा, मुझे नहीं पता कहाँ है। तो मान लो 1/v, v इन्फानाइट। अब माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट का यहाँ कोई लफड़ा होता नहीं है। चलो हमने इन्फानाइट लिख दिया, माइनस u सामने रखा हुआ है, तो क्या बोलोगे इसको? माइनस का u। हाँ, क्या यहाँ ये रखना ज़रूरी है क्या? नहीं ज़रूरी है। हमको पता नहीं था ना u कहाँ है, u ही तो निकालना है। तो अपने मन से क्यों टेंशन लें? अपने मन से क्यों टेंशन लें? समझे क्या कहना चाह रहा हूँ? जो चीज़ नहीं पता उसका साइन रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हमको सिंपल यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, अगर किसी ने कहा कि नहीं मैं तो रख दूंगा, अरे विशेष फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको। जो चीज़ नहीं पता उसका साइन हम क्यों रखने जा रहे हैं? समझ रहे हो क्या? अच्छा ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1/f के, ये बराबर हो जाएगा 1/f के। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाए, तो सिंपल u कहाँ रखना होगा? फोकल पे। सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करिए, u फोकस पे। और हमारा कॉमन सेंस कहता है कि जब मैं किसी चीज़ को देखूंगा लेंस लगा के, ये लेंस से मैं इसको देख रहा हूँ, लेंस से ये इसको देख रहा हूँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये हाथ। इस पे लेटर्स लिखे हैं, ये है लेंस। जैसे कोई हाथ देखने वाले बाबा के पास अगर तुम गए होगे, तो बाबा ऐसे लेंस से भी देखता है। कोई बाबा, किसी बाबा के पास हाथ दिखाया? एक बाबा के पास मेरे को ज़बरदस्ती भेजा गया था, बहुत छोटा था मैं, तो बाबा के पास भेजा गया था। सब बाबा हाथ ऐसे पकड़ के देखते हैं। उसने कहा ऐसे हाथ करो, उसने ऐसे हाथ किया, ऐसे करके हाथ देख रहा था। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही जैसे मैं ही बाबा हूँ। तो उसने मेरे लाइफ के 3 बताए थे, 3 चीज़ें बताई थी कि ये करोगे। तीनों में से किसी में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, तो बाबा ताबा पे तो मैं विशेष वो नहीं मानता। लेकिन अब चलो हटो, अब यहाँ पे आ जाओ। सुनो, ये ऑब्जेक्ट है, हाथ की रेखा पढ़नी है। ये मेरे हाथ में कोई लेंस है, मैं इसको देखना चाह रहा हूँ। ऑब्जेक्ट भी इधर, इमेज भी इधर ही दिखेगी। समझ रहे हो क्या? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये कैसा होगा? निगेटिव। कैसे निगेटिव? समझना, यहाँ से तुम देख रहे हो, लाइट ऐसे जाएगी, समझो, एनर्जी ऐसे जाएगी ना, यहाँ पे एनर्जी ऐसे जाएगी, और ये है ऑब्जेक्ट। ये दूरी कितनी हो गई? u। कोई आदमी जब लेंस से चलना शुरू करेगा और यहाँ ऑब्जेक्ट तक पहुँचेगा, तो उसको एनर्जी के अपोजिट जाना पड़ेगा। दैट्स वाई u यहाँ पे निगेटिव आएगा। तो यहाँ पे u क्या हो जाएगा? f। तो सिंपल सी बात है कि जब हम ऑब्जेक्ट को फोकल लेंस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनाइट पे। हम जानते भी थे, तो कोई टेंशन वाली बात इसमें है नहीं। तो चलो, छोटी सी बात थी, लेकिन इसको देखना ज़रूरी था। अच्छा, अब एक छोटा सा काम और करते हैं, एक छोटा सा काम। ये काम बड़ा अच्छा है, स्टार लगाना इस चीज़ में, रिजल्ट आएगा उसको याद रखेंगे। नाउ वी वांट फाइनल इमेज एट D। अब हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज D पर बने। नाउ वी वांट फाइनल इमेज एट D। फाइनल मतलब अभी तो एक ही लेंस है, हम चाहते हैं कि उस लेंस ने इमेज को D पे बनाया। जब वो लेंस ने इमेज को D पे बनाया, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ फाइंड द वैल्यू ऑफ U। ऑब्जेक्ट कहाँ रखें? फाइंड द वैल्यू ऑफ U। पूरा सवाल समझाता हूँ। वी वांट फाइनल इमेज एट D विद द हेल्प ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। सो व्हाट शुड बी द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट? What should be the position of object? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा? अब देख लो, यही रिलेशन लगता है। 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। 1/b माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। d क्या रखते हैं अपन? निगेटिव, कल देखा था। और ऑब्जेक्ट भी सामने ही होगा, तो इसको भी निगेटिव ले लो, टेंशन खत्म साइन का। ये रहा 1/f, ये रहा 1/f। अच्छा सोचो, हम चाहते हैं फाइनल इमेज D पे बने। हमको क्या निकालना था? U क्या आ रहा है यहाँ पे? देखो,
हाँ सोचो सोचो, ये मेरे पास यहाँ से, अच्छा तुमने सॉल्व किया, डायरेक्ट लिख दूँ क्या, u क्या लिखूँ, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। अरे इसको याद रखने में बहुत फ़ायदा है, बहुत फ़ायदा है, इसको याद रखने में बहुत फ़ायदा है, और क्वेश्चन तुम्हारा फास्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि मैं अगर फाइनल इमेज को डी पर चाहूँगा तो उसके लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन एफ डी अपॉन एफ प्लस डी होनी चाहिए, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी होनी चाहिए। वी वॉन्ट फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी, देन यू विल बी एफ। सिंपली इमेज इन्फिनिट पे चाहिए तब तो टेंशन ही नहीं है। तो भाई अब उसको भी लिख ही लेते हैं। फाइनल क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि बाद में 2-3 लेंस अगर आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि भाई फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी चाहिए तो उसके लिए ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना पड़ेगा। ये तो याद रहता है ऑब्जेक्ट को फोकस वाला, ये याद नहीं रहता, तो इसको यहाँ पे रख लेंगे तो बात बन जाएगी। तो एफ डी अपॉन एफ प्लस डी। अब सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फिर से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो एक लेंस दूसरा लेंस, इसको क्या बोलते हैं, पहला लेंस है, पहला लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा लेंस आई लेंस, लेकिन हम क्या बोलेंगे उसको, सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो ये लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस, ये लेंस आई लेंस, ऑब्जेक्ट होता है यहाँ, आई लेंस का नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जितना सीखा है, ये कॉम्बिनेशन या तो बन जाएगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप या फिर बन जाएगा टेलीस्कोप। दोनों की अलग अलग शर्त है, देखेंगे। लेकिन टेलीस्कोप हो या कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो, ये डिफ्रैक्शन चल रहा है इसमें, लेंस है। तो अब इन दोनों के केस में 2 लेंस होंगे हमारे पास, दोनों का दोनों कॉन्वेक्स होगा, दोनों का दोनों कॉन्वेक्स होगा। उसमें से पहला लेंस हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंस होगा जिसके करीब में ऑब्जेक्ट कहीं पे होगा, और दूसरा लेंस जो होगा वो आई लेंस होगा जिसका नाम होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो आई लेंस की जितनी प्रॉपर्टी है सब सिंपल माइक्रोस्कोप वाली हो गई। अब सुनना, इस लेंस ने मान लो, इस वाले लेंस ने मान लो यहाँ इमेज बना दिया, ऐसे ही बना दिया। तो ये इमेज किसने बनाया है, इस लेंस ने, समझना। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, इस लेंस ने, इस पहले वाले लेंस ने इमेज यहाँ पे बना दी। तो ये जो चीज़ है ये इमेज है किसके लिए, इसके लिए। लेकिन यही चीज़ इसके लिए कौन है, ऑब्जेक्ट। सोचो, लेंस नंबर 1, लेंस नंबर 2, और इसका नाम देता हूँ ए डैश बी डैश। अब बोल रहा हूँ सुनना, ए डैश बी डैश इमेज है किसके लिए, लेंस 1 के लिए, परंतु ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट है किसके लिए, लेंस 2 के लिए। तो फाइनल इमेज कौन बनाएगा, लेंस 2। अब सवाल आता है कि तुम भैया इस लेंस 2 के हेल्प से इमेज कहाँ चाहते हो, ये यहाँ से पूछा होगा। ये कहेगा भाई मैं इमेज चाहता हूँ इन्फिनाइट पे, तो इमेज इन्फिनाइट पे, तो क्वेश्चन कैसे कहेगा उसको, इमेज इन्फिनाइट पे होगा तो क्वेश्चन कहेगा उसको रिलैक्स्ड आई। वो नहीं कहेगा इमेज इन्फिनाइट पे है, कह भी सकता है, लेकिन उत्तर घुमा के कहे तो बोलेगा नहीं मुझे इमेज कहाँ चाहिए, रिलैक्स्ड आई पोजीशन पे, जिसको एक और नाम है नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है। अच्छा, और तीसरा, एक तो इन्फिनाइट बोल दिया, दूसरा कहेगा नॉर्मल, ये रिलैक्स आई, तीसरा कहेगा नॉर्मल एडजस्टमेंट, और एक और कह सकता है, कुछ कहेगा ही नहीं। ये भी अच्छा तरीका है, ये प्रिसाइज नहीं करेगा इमेज कहाँ बनाना है, बस पूछेगा कि कहाँ इमेज बनेगी। तो तुम समझ लेना फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनाइट पे। तो कैसे पकड़ोगे कि फाइनल इमेज कहाँ इन्फिनाइट पे बनाना है, उसके लिए कंडीशन या तो कुछ बोले ही नहीं, या फिर कह दे कि भाई रिलैक्स आई पोजीशन है या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अब जरा सुनना, मुझे फाइनल इमेज इन्फिनाइट पर बनानी है, तो ये दूरी, ये देखो, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, लेंस 2 और इसके बीच की दूरी f होनी चाहिए। किसका f, इसका 2 नंबर का। ये फोटो इसमें से कुछ लिखना है क्या, अगर लिखना है तो फटाफट लिखो, तेज लिखो, तेज, उतना ऐसा नहीं, स्लो में तो बोरिंग हो जाएगा। शॉर्ट में लिख लो, क्या क्या लिखना है इसमें से, लेंस 1 लेंस 2, लेंस 1 लेंस 2। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका नाम है ए बी, ये यहाँ पे बना ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। लेंस 1 के लिए इमेज है, लेंस 1 के लिए इमेज है, परंतु लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है, लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। फाइनल इमेज लेंस 2 ने बनाया,
अगर फाइनल इमेज मुझे इन्फिनाइट पे बनानी है तो क्वेश्चन की भाषा होगी रिलैक्स्ड आई में बनाओ या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट में बनाओ। सही है। अब देखो क्या है मामला। और हमेशा 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 कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दूसरे नंबर का लेंस क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। लिख लो इस बात को, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या फिर टेलीस्कोप में, दोनों लिख लो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या फिर टेलीस्कोप में। अभी हम रिफ्रैक्शन वाला टेलीस्कोप देख रहे हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में या टेलीस्कोप में सेकेंड नंबर का लेंस जो होता है वो क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप। उस पर सारे सिंपल माइक्रोस्कोप के फॉर्मूले चलेंगे। चलो फिर से देखते हैं, याद हो जाएगा देख देख के ही। पहला लेंस, अब माना दूसरा लेंस। अभी हम कोई भी किताब वाला डायग्राम नहीं बना रहे कि साइज छोटी रखनी बड़ी रखनी, सब फालतू की बातें हैं, अपने को अभी उस पर नहीं जाना। हम अभी इसके काम की बात देख रहे हैं जिससे हम न्यूमेरिकल पे पहुँचे। हाँ, बाद में थ्योरेटिकल बात होती है तो कहते हैं कि अपर्चर बड़ा रखना है छोटा रखना, वो बात की बात है। अभी ये देखना, अब देखना, अब याद हो जाएगा। ए बी, इस लेंस ने यहाँ बना दिया, नाम रख देते हैं ए डैश बी डैश। अब इस वाले लेंस का काम जो कि क्या है? जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप है, अच्छा सोचना, अब हम चाहते हैं कि यहाँ से जो, अच्छा फाइनल इमेज तो ये बनाएगा ना, हम चाहते हैं कि फाइनल इमेज जो बने वो फाइनल इमेज बने एट डी पे, फाइनल इमेज बने एट डी पे। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, कुछ लोग इसको आई पीस भी बोलते हैं या आई लेंस बोलते हैं। आई पीस आंखों के पास ही होता है, ऐसे करके देखते हैं। अब फाइनल इमेज डी पे चाहिए तो हमको याद है फाइनल इमेज डी पे चाहिए तो यू क्या रखना पड़ता है? एफ डी एफ प्लस डी। लेकिन यहाँ सावधानी से, यहाँ पे सावधानी से, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है तो इसके सबस्क्रिप्ट में ओ लगाते हो, ये आई लेंस है तो इसके सबस्क्रिप्ट में ये लगाते हो ई। तो U अगर देखना ये क्या होगा, ये तुम्हारा, इसको U E लिख दूं क्या? इसके लिए ऑब्जेक्टिव है तो यहाँ से तुम लिखोगे U E बराबर F नहीं F E D अपॉन F E प्लस D। सोचो सही लिखा है? सही लिखा है। तो कहने का मतलब साफ है कि ये UV होगा। अच्छा ये क्या होगा? ये बताओ, इसका नाम बताओ। UO नहीं, ये होगा VO। ये इसके लिए इमेज है। फिर से सुनना, ये मेरा लेंस नंबर 1 और ये मेरा लेंस नंबर 2 और ये A डैश B डैश इतना स्पेशल है कि लेंस नंबर 1 के लिए तो इमेज है लेकिन लेंस नंबर 2 के लिए ऑब्जेक्ट है। ऐसा होता था ना, हम काइनेमेटिक्स में भी तो देखते हैं, किसी की फाइनल वेलोसिटी अगले मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है। चलो काइनेमेटिक्स में चलते हैं थोड़ा। काइनेमेटिक्स में हम देखते हैं यहाँ से एक टावर से किसी चीज़ को यहाँ से ड्रॉप किया, यहाँ पे ड्रॉप किया, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, उसने इसको यहाँ पे कैच कर लिया और फिर से फेंका। दो तरह का मोशन हो गया कि नहीं? इसका नाम दे दो A, इसका नाम दे दो B, इसका नाम दे दो C। ठीक है, यहाँ से फिर अब, या फिर ऐसा देख लो, अब यहाँ से फेंको एक मोशन, अब उसके बाद से यहाँ से हो रहा है दूसरा मोशन, पकड़ा छोड़ा। तो जरा सोचना, अब इसमें उतना मज़ा नहीं आया मेरे को, ये उतना मज़ा नहीं आया। दूसरा मज़ेदार बात बताता हूँ, आसान सबसे जीवन में, वहाँ तो थोड़ा डाउट भी हो जाएगा। चलो ये है, माना यहाँ से कोई बाइक चल रही है और यहाँ पे जाने के बाद से हमने उसमें ब्रेक लगा दिया। समझना, हमने यहाँ से ब्रेक लगा दिया, ए से चले बी पे ब्रेक लगाया, सी पे जाके रुक गए। ए से चले बी पे ब्रेक लगाया, सी पे जाके रुक गए। तो यहाँ से यहाँ चले, इसमें एक्सीलरेशन मानो हो रहा था, अब हमने यहाँ ब्रेक लगा दिया। ठीक है, ब्रेक लगाने के बाद क्या गाड़ी तुरंत रुकेगी? नहीं रुकेगी, कुछ आगे चलेगी। तो मोशन दो पार्ट में नहीं हो रहा है क्या? यहाँ पे वेलोसिटी b की वेलोसिटी बताओ तो तुम निकालोगे v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ से b पॉइंट की वेलोसिटी निकलेगी। वो फाइनल है कब? जब मैं a टू b मोशन सोचूंगा।
परंतु जब मैं B से C सोचूंगा और फिर से लगाऊंगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो समझदारी से बताओ ये वी स्क्वायर उस समय यहाँ की वेलोसिटी होगी फाइनल, और ये हो जाएगा 0, और यू स्क्वायर तब यहाँ क्या हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मोशन में ऐसा बिल्कुल होता है कि भाई एक पोर्शन की फाइनल अगले के लिए इनिशियल, ऊपर से कोई चीज़ गिर रहा है फिर से गिर रहा है, तो यहाँ से यहाँ फाइनल और फिर उसके बाद से उसके नीचे दूसरा मोशन। एक और चीज़ होता है, रॉकेट वाला क्वेश्चन तो हमने किया था, रॉकेट वाला तो किया था, यहाँ गया फ्यूल ख़त्म हो गया फिर नया मोशन शुरू हुआ, तो जहाँ फ्यूल ख़त्म हो गया वहाँ के बाद से फ्री फॉल। तो बहुत सारा सिचुएशन ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे भी तो ये हो रहा है, यहाँ पे भी यही हो रहा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। क्या है यहाँ, ये जो A डैश B डैश है, ये जो A डैश B डैश है, ये पहले वाले लेंस के लिए तो इमेज है, पहले वाले लेंस का नाम हमने दिया है ऑब्जेक्टिव लेंस, लेकिन दूसरे वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है आई लेंस। और फटाफट इसको लिख लो, फटाफट इसको लिख लो। डायग्राम हम जो बना रहे हैं बोर्ड के हिसाब से नहीं है, दिक्कत है। सही है। चलो अब हमारे पास कुछ मैग्नीफिकेशन रिलेटेड बात कर लेते हैं, मैग्नीफिकेशन रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे मैग्नीफिकेशन और कितने तरीके का हो सकता है। लेकिन चलो अब चूँकि ये फ़ोटो बना हुआ है तो क्यों ना एक सवाल कर लिया जाए। मान लो मैंने कहा कि जो सिस्टम तुमको दिख रहा है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, थोड़ी देर के बाद जब करेंगे तो इसमें कह दूंगा कि ये हमारा टेलीस्कोप हो गया। तो अभी मानो ये सिस्टम कंपाउंड माइक्रोस्कोप बन गया, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं बनाएंगे, इसको टुकड़ों में बनाएंगे। तो लिखो सवाल, क्वेश्चन, क्वेश्चन में स्टार लगाना रिवीजन के लिए रखना, कठिन से मतलब नहीं है, क्वेश्चन सिखाने वाला है बहुत। पहला लिखो कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 11 सेंटीमीटर at a distance 11 centimeter from a convex lens, from a convex lens। अब बिल्कुल छठी क्लास 7वीं क्लास वाला सवाल पूछता हूँ। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। तुरंत बता दो इमेज कहाँ बनेगी। हमने रखा है तो इसके लिए तुमको फोकल लेंथ चाहिए होगा, फोकल लेंथ ले लो 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ले लो 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ले लो 10 सेंटीमीटर। इसका f 10 सेंटीमीटर है, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट को तुमने यहाँ से रखा है 11 सेंटीमीटर पर और कहा है कि इमेज कहाँ बनेगी। तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लिख के मिटा लेता हूँ। 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f लगाओगे। 1/v तुम्हें चाहिए तो इसको तुम यहाँ पे माइनस u लेना निगेटिव में, इक्वल्स टू 1/f लोगे। अब यहाँ से जब देखो v सॉल्व करोगे कितना आएगा, 110 आएगा। आ रहा है ना, 110 आ रहा है, ठीक है भाई। यानी कि 110 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। कैसा आया वो, पॉजिटिव आया निगेटिव आया, पॉजिटिव आया। कैसे पता चला कि वो तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या है, जहाँ ऑब्जेक्ट है, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट था शुरू में, लाइट यहाँ से निकली, मतलब एनर्जी का डायरेक्शन ये है, तो एनर्जी के जो डायरेक्शन होते हैं उसको पॉजिटिव कहा जाता है। और मेरा V पॉजिटिव आया, मतलब वो भी मेजरमेंट यहाँ से ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा होता है और उसको V पॉजिटिव की तरफ जाना है। इधर जब तक वो जाएगा नहीं तब तक चीज़ें पॉजिटिव हो नहीं सकती है, मतलब इमेज जो है उसकी यहाँ बनेगी।
अब लेंस है तो थोड़ी बहुत साइज बढ़ा के ही बनाएगा। हमने इतना बना दिया, हमें अभी टेंशन नहीं विशेष। अच्छा, एक तो ये छोटी सी बात हो गई कि भाई इमेज यहाँ पे, तो क्या सीखा हमने ये सीखा कि भाई पहली बात तो ये जो दूरी है वो कितनी है, 110 सेंटीमीटर। कहाँ से मेजर कर रहे हैं सारी दूरी? लेंस के पोल से। अब दूसरा सवाल कह रहा है कि इसका मैग्नीफिकेशन कितना होगा, साइज भी तो परिवर्तन होगा कुछ ना कुछ। तो दूसरा सवाल लिखो इसके अंदर, फाइंड द मैग्नीफिकेशन, फाइंड द मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन कितना होगा इसका, फाइंड द मैग्नीफिकेशन, फाइंड द मैग्नीफिकेशन। अच्छा सुनो मेरी बात बताता हूँ, मैग्नीफिकेशन के अभी इसके जस्ट बाद अपन मैग्नीफिकेशन पे भी आ जाएंगे। ऐसे तुमको याद हो मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले लेंस के केस में, हाँ होता है बिल्कुल, V/U होता है मैग्नीफिकेशन, बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलो यहाँ पे वही कर लेते हैं, V/U मैग्नीफिकेशन कितना हुआ? नहीं 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 10 नहीं आएगा। मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है उसमें साइन का भी तो ध्यान रखना है। सुनो मेरी बात, मैं मैग्नीफिकेशन इसके जस्ट बाद पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन मैं थोड़ा पुराना नॉलेज की बात करना चाहता हूँ। तुमको मैग्नीफिकेशन का जो बेसिक फार्मूला होता है लेंस का वो पता है, वो होता है V/U, लेकिन साइन रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव जोड़ो हो सकता है। थोड़ी सी बात सुन लेते हैं, डब्बे में डालना मैग्नीफिकेशन के बारे में। M पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है। M पॉजिटिव होने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज भी ऐसे ही होगा, दोनों एक ही एक्सिस पे होंगे, ऊपर की तरफ होंगे। अच्छा, निगेटिव मैग्नीफिकेशन कहने का मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज पलट जाएगा। निगेटिव मैग्नीफिकेशन का मतलब कि इमेज उल्टी हो गई। अच्छा, साइज़ की बात करो, अगर देखना, अगर ये तो हो गया प्लस माइनस का, दूसरा M की लड़ाई दूसरी क्या हो सकती है, मैग्नीट्यूड की। मान लो किसी ने कहा कि मैग्नीफिकेशन 0.25 आया है, मतलब जो इमेज है उस इमेज की साइज़ कम हो गई है। सोचो, इमेज की जो साइज़ है वो कम हो गई है। किसी ने कहा कि मैग्नीफिकेशन 1 आ गया, मतलब कि इमेज की साइज़ बराबर ऑब्जेक्ट की साइज़। किसी ने कहा कि मैग्नीफिकेशन 3 आ गया, इसका मतलब जो अगर ऑब्जेक्ट की साइज़ ये है तो इमेज की साइज़ 3 गुना हो गई, 3 टाइम्स हो गई। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो ये अब दो बातें आ रही है मैग्नीफिकेशन के अंदर। अगर हमारे पास मैग्नीट्यूड की बात होगी तो मैग्नीट्यूड अगर 1 से कम हुआ मतलब साइज़ कम है, 1 के बराबर हुआ साइज़ इक्वल है, 1 से ज़्यादा हुआ साइज़ ज़्यादा है, प्लस हुआ तो सेम साइड में है। अगर ये प्लस होता तो इधर ही होता, और माइनस होने का मतलब पलटेगा। एक तो ये छोटी सी बात है, एक तो ये छोटी सी बात है। दूसरा, मैग्नीफिकेशन का जो बेसिक बच्चों वाला फार्मूला जो अपने को याद है, वो तो याद है कि भाई सबसे पहले मैग्नीफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। फटाफट लिखते चलो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दूसरा M का फार्मूला V/U। अगर M का फार्मूला V/U लिखा हुआ है, अच्छा जैसी लेंस की बात आएगी, मिरर की बात आएगी, मिरर में वहाँ माइनस लगेगा। अभी हम बात करें लेंस की, तो ये आ गया तुम्हारा V/U, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन लिखो, पहले लिखो छोटा सा क्वेश्चन, इसके लिए जगह छोड़ देना। अभी जो क्वेश्चन चल रहा है उसके लिए पहले एक पेज छोड़ दो, एक पेज पूरा छोड़ दो, और अगले पेज में एक क्वेश्चन लिखो, derive the formula of magnification, M equals to F upon F plus U, M equals to F upon F plus U। और एक और लिख लो, दूसरा सवाल ये भी डिराइव कर लो, M equals to F minus V upon F। दो फार्मूले डिराइव करने हैं, वो तो चलो डिराइव कर लेंगे अपन, अभी करेंगे, लेकिन समझे ना, दो फार्मूले डिराइव करेंगे और ये आएगा, अभी प्रूफ कर लेंगे उसको, टेंशन नहीं है। अब सुनना मेरी बात, बैक टू हेयर। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन अब मुझे बताना है कि कितना आया, तो कैसे बताओगे?
मैग्नीफिकेशन बताना है कितना आया। मैग्नीफिकेशन चारों फॉर्मूले वहाँ लिखे हुए हैं, डेरिवेशन अभी हो जाएगा। देखो ऊपर फर्स्ट और सेकंड को तो ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं, जो नीचे वाला 2 है उसका। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन कितना आया वो कैसे निकाल सकते हैं, किसी के भी हेल्प से निकालो, आंसर सेम आना चाहिए। चेक करके देख लो, किसी के भी हेल्प से निकालो आंसर सेम आना चाहिए, परंतु साइन का ध्यान रखना, किसी के भी हेल्प से निकालो आंसर सेम आना चाहिए। मान लो तुमने थर्ड वाले की हेल्प से निकाला, थर्ड वाले की हेल्प से निकाला, बताओ थर्ड वाले की हेल्प से निकालो, बताओ m कितना आ रहा है, -10 नहीं आ रहा क्या? चलो थर्ड वाले की हेल्प से निकालते हैं। m इक्वल्स टू f अपॉन f प्लस यू। m मुझे चाहिए, f लूँगा 10 अपॉन f 10 है, प्लस u कितना लूँगा, u कितना लूँगा, u माइनस का 11, -11 नहीं लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये रहा -11, इसके कारण m हमारा माइनस का 10 आएगा। एक तो माइनस बोलने का मतलब पलट गया, 10 मतलब इससे 10 गुना ज़्यादा, इससे 10 गुना ज़्यादा, इसलिए m की वैल्यू इतनी आई है। इसको बंद कर लो, थोड़ा तेज़ करा रहा हूँ क्योंकि तेज़ चलाएंगे ऐसे धीरे धीरे सुस्ती हो जाएगी, सुस्ती मत करा करो। 110 अब पहले लेंस का काम ख़त्म, ठीक है, तेज़ी में लिखो फटाफट, पहले लेंस का काम ख़त्म, लिखते चलो, पहले लेंस का काम ख़त्म, पहले लेंस का काम ख़त्म। अब दूसरा सवाल इसी में देता हूँ। नाउ a second lens of same focal length, now a second lens of same focal length is placed at certain distance for relaxed eye image formation. Then find the position of that lens, from the image, ये नाम ए भी रख रहा हूँ, image of lens 1, जो इतनी बड़ी बातें बोली, इसका सीधा मतलब ये है कि तुम चाहते हो कि अब जो इमेज बने वो कहाँ बने, इन्फानाइट पे। मुंह में आवाज़ नहीं है, बोलते क्यों नहीं है, आवाज़ नहीं मुंह में। फाइनल इमेज कहाँ बने, इन्फानाइट पे। फाइनल इमेज इन्फानाइट पे बनाना है, यानी कि अब तुमको कहाँ रखोगे इसकी पोजीशन, ये पूछा है। तो अच्छा, इसके पोजीशन का नाम क्या है, आवाज़ नहीं आएगा ना मुँह में, सब फाड़ दूँगा इधर से, जोर से बोलो, मुझे सुनाई देना चाहिए। यूवी तो क्या, हाँ यस, यूई ही है, बिल्कुल यूई है ये। अच्छा ये बड़ा मज़ेदार है, ए डैश बी डैश क्यों मज़ेदार है, ये इसके लिए इमेज है परंतु इसके लिए ऑब्जेक्ट है। इसका काम क्या है, इमेज कहाँ बनाएगा, ये इन्फानाइट पे। ऐसे मुँह चलना चाहिए। इसने इमेज बनाया, इमेज एट इन्फानाइट। अब इस यूवी की वैल्यू डायरेक्ट बोलो, क्या बोलोगे, हाँ एफ डी एफ प्लस डी। अच्छा हाँ, एफ डी अपॉन एफ प्लस डी, हे प्रभु, फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनानी है। फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी बनता है तो यू फोकस पे होता है, मतलब ये यूई बस इतना होगा कि इसका फोकल लेंथ होगा, मतलब ये यूई एफ ही के बराबर होगा। और चूंकि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पे है, इसीलिए इसको भी 10 सेंटीमीटर पे होना पड़ेगा। इसका मतलब तुमने इस लेंस के फोकस पे इस इमेज को बनवा दिया ताकि ये लेंस इमेज कहाँ बना दे, इन्फानाइट पे। सब कुछ लपेट मत दो, समझो, सुनो क्या हो रहा है। ये गड़बड़ है क्या, बनाओ, फोटो बनाओ।
बना दिया। अब मुझे इतना बताओ, दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी है अभी 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 120 ऑफ कोर्स 120। दोनों लेंस के बीच की दूरी 120 है, ठीक है, अच्छा है। अब सुनना, अब मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि अब ये जो मैग्नीफिकेशन होगा, देखो ये जो मैग्नीफिकेशन आया था 10 गुना, जो तुमने 10 गुना मैग्नीफिकेशन दिखाया था इस छोटे से इस रेड वाली इमेज का, वो किसका मैग्नीफिकेशन था? MO का, O बोले तो ऑब्जेक्टिव, तो इसका मैग्नीफिकेशन कितना था? -10। -10 मतलब निगेटिव में है, तो मतलब इमेज उल्टी हो गई, और 10 मतलब 10 गुना ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात, ये तो इसकी कहानी है। अब अगला मैग्नीफिकेशन किसके हिस्से है? इसके हिस्से। तो ये कितना मैग्नीफिकेशन करेगा? तो वो उसमें क्या लगाएंगे फॉर्मूला? D/F, क्योंकि दिमाग लगाना है, दिमाग लगाना है। ये है सिंपल माइक्रोस्कोप है, और सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला वहाँ लिखा है। ये किसका फॉर्मूला है? ये तो लेंस का है। सिंपल माइक्रोस्कोप जो है, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, अच्छा ओहो सिंपल माइक्रोस्कोप है, मुझे तो मैग्नीफिकेशन M याद है, इसका कितना होता है? D/U, परंतु इमेज इन्फिनाइट पे चाहिए तो U को करना पड़ेगा F किसके लिए? इसके लिए FE, इसके लिए FE, तो D/FE। देखो तो कितना आ रही है वैल्यू? हाँ 2.5, चेक करो फिर से। M की वैल्यू कितना आ रहा है? D 25 क्यों नहीं लेंगे मुझे बताओ? D हमेशा 25 लेंगे। D हमें, अच्छा अब एक चीज़ बताना, देखो दिमाग ना खोलना पड़ेगा इसमें, नहीं तो परेशान हो जाओगे। मुझे बताओ इस D/F में D का साइन पुट करेंगे क्या? हाँ हूँ कर रहे हो फिर, इसीलिए डेरिवेशन कराया था। तुम देखो जब हमने कल डेरिवेशन किया था उसमें लेंस फार्मूला लिखा था, उसमें लेंस फार्मूला लिखा था, और लेंस फार्मूला में हमने साइन रख दिया था, और साइन रखने के बाद ये आया था इसी दिन के लिए। बोर्ड के लिए थोड़ी डेरिवेशन कर रहे हैं हम, तो डेरिवेशन ये सोच कर रहे हैं कि भाई साइन रखना नहीं रखना, तो साइन यहाँ पे रखने की आवश्यकता नहीं है, परंतु क्योंकि जब ये आया है ना 1/b - 1/u = 1/f से, तो वहाँ पे तुमने साइन रखा था तब ये आया है। तो अब साइन मत रखना, ऐसे में तो जीवन भर साइन रखते चले जाओ, एक बार रखेंगे ना साइन, तो ये रिजल्ट है, इसमें साइन की आवश्यकता नहीं है। ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा इसी में परेशान रहता है कहाँ साइन रखें कहाँ नहीं रखें। अरे हमने डेरिवेशन इसलिए तो किया है कि भाई एक बार साइन रख दिया अब कहानी खत्म है। तो D कितना? 25 या -25? 25 FE कितना? 10, FE 10, तो मैग्नीफिकेशन कितना? 2.5 प्लस में मैग्नीफिकेशन आ रहा है। इसका मतलब क्या? हाँ, जैसा ऑब्जेक्ट वैसा ही इमेज। आज तो इसके लिए ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी ऐसी बनेगी, और 2.5 टाइम्स और ज़्यादा, 2.5 टाइम्स और ज़्यादा हो गई। तो इससे 2.5 टाइम्स और ज़्यादा बना दो कहीं जहाँ तुम्हारी इच्छा हो, वो अभी तो पोजीशन निकाल ही नहीं रहे। तो 2.5 टाइम्स और ज़्यादा, और कहाँ बनानी है? इन्फिनाइट पे। इन्फिनाइट मुझे नहीं दिख रहा, मन में रख लिया 2.5 टाइम्स ज़्यादा, 2.5 टाइम्स ज़्यादा। भाई जिस लेंस के फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा वही लेंस इन्फिनाइट पे इमेज बनाएगा ना। तो अब ये 2.5 टाइम्स ज़्यादा, मतलब इन्फिनाइट पे जहाँ इमेज बन रही है वो इसी डायरेक्शन में बनेगी, नीचे की तरफ ही होगी, कहीं 2.5 टाइम्स ज़्यादा। अब सोचो लास्ट सवाल क्या बन सकता है कि ओवरऑल ये जो सिस्टम है दो लेंस का, ये रहा लेंस नंबर 1 और ये रहा लेंस नंबर 2, दो कॉन्वेक्स लेंस के सिस्टम को अभी हमने क्या नाम दिया है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो फाइनल मैग्नीफिकेशन होगा वो दोनों का कंबाइन इफेक्ट होगा। तो अब लिखो अंतिम सवाल इसी के लिए, फाइंड टोटल मैग्नीफिकेशन। टोटल मैग्नीफिकेशन, अब दिमाग लगाओ यार, टोटल मैग्नीफिकेशन साइज का ही तो लफड़ा चल रहा है। तो एक लेंस का मैग्नीफिकेशन गुना दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन, खत्म। एक लेंस का मैग्नीफिकेशन गुना दूसरे लेंस का मैग्नीफिकेशन। तो एक लेंस ने कितना दिया था मैग्नीफिकेशन? -10। मैग्नीफिकेशन जब भी लिखो साइन के साथ लिखो। और एक लेंस ने कितना दिया था? 2.5 दिया था ना। तो टोटल मैग्नीफिकेशन कितना हो गया? -25। ओ, इसका मतलब समझो, टोटल मैग्नीफिकेशन हो गया -25। यूनिट क्या होती है मैग्नीफिकेशन की? जूल।
नो यूनिट, ऑफ कोर्स, जूल नहीं, ठीक है, नो यूनिट, क्योंकि रेशियो है ना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, रेशियो। तो माइनस का 25 मतलब 25 गुना ज़्यादा, किसके रिस्पेक्ट में? कौन सा ऑब्जेक्ट? ये असली वाला, इसके रिस्पेक्ट में 25 गुना ज़्यादा पलटा हुआ इन्फिनाइट पे दिखेगा। इसके लिए तो पलटेगा ही, अरे इसके लिए पलटेगा, इसके लिए नहीं पलटेगा, इसके लिए 2.5 गुना ज़्यादा, और इसके लिए पलटा हुआ 25 गुना ज़्यादा। कहाँ? इन्फिनाइट पे। उड़ गया, उड़ गया। अच्छा आराम से देखो, गौर से, शांति, सांस लेके, हर चीज़ इसमें आ गई। ज़रूरत पड़ेगी लेक्चर दोबारा सुन लेना, अभी दिक्कत है तो अभी बोल दो भाई, पूरी बात सुनो। फॉर्मूला से तो देखो बच्चों वाला सवाल बन जाएगा, लेकिन पूरी बात जब तक क्लैरिटी नहीं होगी तब तक जेई वही तो नहीं हिल रहा भाई। हो गया? अब सोचो, क्या इसी तरह का सवाल उस सिचुएशन के लिए भी बन सकता है जब हम इमेज कहाँ बना रहे हों? डी पर। सोचो, बन सकता है। तो ये सारे सवाल रिपीट करो जब इमेज कहाँ बनाओ? डी पर। तो चलो मैं देता हूँ सिचुएशन। लो, लिखो कंसीडर object is placed 10 centimeter from a convex lens, वो तो बाद में देखेंगे, उसमें जगह छोड़ दो एक पेज, तब आगे बात करो। वो डेरिवेशन वाला तो एक पेज है, वो अलग चीज़ है भाई। यहाँ पे इसी का दूसरा पार्ट पहले कर लेते हैं। डेरिवेशन तुम घर से भी कर लेना। डेरिवेशन कैसे करोगे? ये वाले कैसे ड्राइव करोगे? ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, कैसे ड्राइव करोगे? लेंस फार्मूला लगाना, एक बार में u से डिवाइड करना, एक आ जाएगा, एक में v से डिवाइड करना, एक आ जाएगा, ख़त्म। घर पे करके दिखाना मेरे को। क्या इसको याद करना है? बिल्कुल करना है, इसके बिना बात ही नहीं बनेगी। ये तो नर्सरी क्लास में, नर्सरी मैंने 8वां, ये भी उधर ही था और ये अभी है। ये भी ईमानदारी से देखो, अगर ये याद नहीं हुआ तब भी काम चल जाएगा, लेकिन हुआ तो फ़ायदा है। अब भाई याद नहीं, ये नहीं याद हुआ तब भी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ले नहीं आएगा, परंतु याद होगा तो क्वेश्चन फास्ट बनेगा। अब जहाँ क्वेश्चन फास्ट बन सकता है वहाँ पे तो मेरे हिसाब से अगर पूछा जाए सबसे मेन फार्मूला, तो मैं बोलूँगा ये भाई मेरे लिए तो FD F+D। इतना फास्ट काम होता है, तुमको मज़ा आ जाएगा। अब ज़रा देखो मैंने क्या कहा है अभी तक क्या कहा है? मैंने कहा है कि कंसीडर अ लेंस, कंसीडर ऑब्जेक्ट, क्या कहा है? ओके, कंसीडर ऑब्जेक्ट विच इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर और क्या, कौन सा सेंटीमीटर? ओके, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस मान लो रखा है। सेम डाटा लोगे तो 11 सेंटीमीटर पर रख देना। अगर ऐसा ही आंसर चाहते हो, कैलकुलेशन से बचना चाहते हो, तो माना यही सवाल है, यही लेंस, ऑब्जेक्ट 11 सेंटीमीटर दूर रखा है, इमेज कहाँ बनेगी? बनी हुई है 110 पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इमेज कहाँ बनी? 110 पे, तो बस इतना लिख दो, इमेज बनेगी 110 पे। कैलकुलेशन से बचा रहा हूँ आपको, और कुछ नहीं। इमेज बनेगी 110 पे, ठीक है। अब मैं पूछूंगा कितना टाइम्स बनेगी, तो सेम आंसर क्या बोलोगे? -10 टाइम्स। सारा कुछ ठीक है ना? अब सुनना, where should be placed the second lens, where should be placed the second lens so that the final image is formed at D, the final image is formed at D, final image is formed at D।
अब दिमाग लगा के करो, मुझे अब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे नहीं बनानी है, डी पे बनाना है भैया, डी पे। तो कहाँ रख दें? कहाँ रख दें? सब सेम रखते हैं ना, सेम डाटा रख दिया, कुछ पूछना नहीं है, डाटा बिल्कुल पहले के जैसा है। कहाँ रखें उसको, ये हमसे पूछा जा रहा है। तुम्हारा दिमाग क्लिक होना चाहिए। अच्छा, इसका पहले लेंस का तो काम खत्म है, दूसरे लेंस की बारी चल रही है, और दूसरे लेंस ने इमेज कहाँ बनाना है आपकी बात? डी पे। तो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा? एफ डी, एफ प्लस डी पे। तो ये जो यू रखोगे ई के लिए, ये रखोगे एफ डी, एफ प्लस डी पे। और सुनना, एफ डी एफ प्लस डी है तो एफ नहीं एफ ई, और ये भी एफ ई, एफ डी एफ प्लस डी। हाँ, 50/7 आएगा। तरीके से करके देखो, 50/7 आएगा। क्या यहाँ पे डी का साइन रखना चाहिए? नहीं। साइन कब रखोगे तुम भाई? 100 बात की एक बार, साइन कब रखोगे? जब तुम लेंस फार्मूला लगाओगे, या फिर लेंस फार्मूला जब लगाओगे ना, वहाँ पे साइन रखोगे। लेंस फार्मूला का रिजल्ट है ये सब, इसलिए ड्राइव किया था हमने। तो यहाँ पे साइन रखने की ज़रूरत नहीं है। तो एफ डी एफ प्लस डी, तो एफ डी एफ प्लस डी, तो तुम बताओ डायरेक्टली इस पूरी वैल्यू रख के कितना बता रहे हो? 50/7, लगभग 7.14 है ना, लगभग 7.14। चलो 7.15 लिख देता हूँ, है ना। यानी कि हमने अब इससे और इसके बीच की दूरी क्या होती अगर ये दूरी हमारे पास 7.15 हो जाए, 50/7 हो जाए, तो इमेज कहाँ बन रही है? डी पे। और इमेज इन्फिनाइट बनने के लिए दूरी कितनी हुई थी? 10। फर्क समझ में आ गया? यही दूरी 10 होने से इमेज बन जाती है इन्फिनाइट पे, और यही दूरी जैसे ही 7.1 हुआ, ये इमेज कहाँ बन गई है? डी पे। तो सारा खेल उसके पोजीशन का है कि कहाँ इमेज बनवाना चाहते हो। तो अब हमसे पूछ सकता है कि बताओ, अगर इमेज फाइनली डी पे बन रही है तो दोनों लेंस के बीच की दूरी कितनी है? ऐड कर देंगे, 110 तो इतना रहा, और 7.15 ये रहा, तो 117, 117.14 अराउंड, 117 दशमलव कुछ। अब क्या पूछ सकते हैं कि भाई अब आप ये बताओ कि इसने मैग्निफिकेशन कितना किया होगा? इसने मैग्निफिकेशन कितना किया होगा? इसका मैग्निफिकेशन, ये कौन है? ये है सिंपल माइक्रोस्कोप। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जब इमेज कहाँ बना रहे हो? डी पे। तो क्या बोलते हो फॉर्मूला? D/F+1। भूल गई? D/F+1 सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता कौन सा है? फिर से लिख देता हूँ ना, मेरा क्या जाता है? सिंपल माइक्रोस्कोप इसका मैग्निफिकेशन भैया D/U होता है। परंतु अगर इमेज इन्फिनाइट पे बने तो U के जगह F कर दो, और इमेज D पे बने तो यहाँ पे 1 जोड़ दो। तो बताओ D/F+1, क्या इसको साइन के साथ रखोगे? नहीं। तो बस जब तुम मैग्नीफायर, ये क्लियर लिख लो ना कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो D/U आया है वहाँ पे क्लियर लिख लो कि भाई साइन की ज़रूरत नहीं है, हमने डेरिवेशन में साइन रख दिया था, साइन की ज़रूरत नहीं, साइन पहले रख चुके हैं, ऐसा लिख दो। साइन की ज़रूरत नहीं, साइन पहले रख चुके हैं, साइन डेरिवेशन में रख चुके। इसको 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f से ही तो ड्राइव किया है, और वहाँ पे 1/u को ही था, उसको d से मल्टीप्लाई किया था, तभी तो ये आया था। अब चलो, अब ये तुमने सॉल्व किया तो कितना बोला? मतलब 9/2 बोला है? नहीं, ये m कितना बोला है भैया? 2.6 आ रहा है पक्का? ठीक से करियो। D/F+1 कितना आ रहा है? D/F+1 3.5 आएगा ना? 9/2। D की वैल्यू रखो 25, F कितना है? F 50/7 है, 10 है, तो 2.5, और 2.5 + 1 3.5 होता है ना? ये 3.5 हो रहा है ना भाई, ये 3.5 हो रहा है। यूनिट क्या होगी उसकी?
कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा अब सुनो, अब अगले में मुझे बताओ कि टोटल मैग्नीफिकेशन कितना हुआ। टोटल मैग्नीफिकेशन बिल्कुल मल्टीप्लाई करें, सोचने वाली बात ही नहीं है। ओवरऑल देखो हो क्या रहा है, साइज़ का चेंज, थोड़ा सा साइज इसने चेंज किया, थोड़ा सा इसने चेंज किया, दोनों मिलके कितना चेंज किया, उसका मल्टीप्लिकेशन होता है। अब जोड़ मत देना पागलों की तरह। तो भाई इसमें अब जो मैग्नीफिकेशन हुआ है ओवरऑल नेट मैग्नीफिकेशन वो MO इंटू ME, MO कितना है -10 और ME 3.5, मतलब माइनस का 35 टाइम्स। माइनस का माइनस मतलब अब इससे पलटा हुआ दिखेगा फाइनली, इसके रिस्पेक्ट में होगा ना टोटल, तो इससे पलटा हुआ और 35 टाइम्स और कहाँ, हाँ D पर। अब सोचो इनफाइनाइट वाला तो 25 गुना बड़ा था और D वाला 35 टाइम्स बड़ा हो गया, तो डाट समझ रहे हो क्या। तो ओवरऑल यहाँ पे इस तरीके से चीज़ें होती है। थोड़ा सा आइडिया लगा होगा कि आखिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता कैसे है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर मुझे समराइज़ करना हो तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का बताओ फार्मूला बताओ। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फार्मूला कोई फार्मूला नहीं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई फार्मूला नहीं होता। अब किताब में होता है पहली बात तो, अब किताब में 7-8 फार्मूले होते हैं, वो सारा काट देना है, फाँक देना है, फेंक देना है। फ़ोटो ले रही हो, नोट नहीं किया था क्या? अच्छा तो क्या मिटाऊँ नहीं मिटाऊँ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कोई स्पेशल फार्मूला नहीं है किताब में, बुक में। अब जेई वगैरह के बुक लगाओगे उसका सोल्यूशन में जाओगे तो फार्मूला लगाएंगे, इसलिए सोल्यूशन उसका मत देखना, अपने तरीके से करेंगे, जो दिक्कत होगा उसको पूछना है। अच्छा अब देखो एक और चीज़, मेरे से कोई बोले कि फटाफट एक बार कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझाओ, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझाओ तो उसको मैं ऐसे बोलूँगा, भाई देख घर पे जाके 5 बार 7 बार बनाना, बीच बीच में कहना कि देखो पहले तो एक लेंस होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है। अब देखते रहो इधर, इस ऑब्जेक्ट से यहाँ वाली दूरी ये है ऑब्जेक्टिव लेंस, इस दूरी को क्या बोलेंगे UO। इसने अपनी इमेज बनाई होगी, चलो भाई यहाँ पे बन गई इमेज, ये इमेज है इसके लिए तो इसका नाम होगा VO। ये इमेज इसके रिस्पेक्ट में थोड़ी बड़ी और उल्टी है। अच्छा उसके बाद से अगला लेंस यहाँ रखेंगे, इसका लेंस का नाम होता है आई लेंस, लेकिन हमने चुपके से इसका नाम क्या रखा, सिंपल माइक्रोस्कोप। अब किताब में हो सकता है नहीं बोले वो सिंपल माइक्रोस्कोप, लेकिन हमने बोला है क्योंकि हमने फार्मूला नहीं लगाया, इसका सिंपल माइक्रोस्कोप होता है। तो ये दूरी क्या होगी, इसका नाम होगा UV। आई लेंस है तो इसके सबस्क्रिप्ट में UV लगाते हैं। अच्छा अब लड़ाई है UV को क्या रखना है। अगर इमेज इन्फिनाइट पे बनाओगे तो UV को क्या रख दोगे, FE के बराबर, ये FE इसका फोकल लेंथ होगा। अच्छा अब इसको अगर इमेज D पे बनाओगे तो UV को रखोगे, इस UV को रखोगे FD F+D, ये FE F+D, इस UV की वैल्यू रखो। अच्छा अब रही बात सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन, अरे ये तो हमेशा D/U होता है। अगर इमेज इन्फिनाइट पे चाहिए तो U के जगह F डाल दो, और अगर D पे चाहिए तो D/F+1 कर दो। इतने ही से हमारा काम बन जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और विशेष इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नेट मैग्नीफिकेशन कोई पूछे तो इसका और इसका प्रोडक्ट ओवरऑल M, पहले वाले का MO और दूसरे वाले का ME। MO ये सिंपल एक लेंस है, तो इसका मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर V/U, या फिर F/F+U, या फिर F-V/F, जो तुमको सूट करे। ये सब कुछ लगाओगे, जितने ये रेड कलर से लिखे हुए 1 2 3 4, ये सब का सब सिर्फ इसके लिए है। इसके लिए तो ये है। कितना ही आसान है, कितना ही आसान है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और टेलीस्कोप भी उतना ही आसान है, तो कहीं से कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है चलिए आज इतना ही, बाकी इस पे बात करेंगे अगली क्लास में। इसको अगर देखना है